उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट कोटे से जिन लोगों को नौकरियां मिली है उनको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 से लेकर अब तक की जो नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों को एक तरीके से रद्द कर दिया है, क्योंकि अब इन सभी लोगों को लिखित तौर पर परीक्षा देनी होगी। टीजीटी उम्मीदवारों को परीक्षा देनी है, पीजीटी उम्मीदवारों का लिखित परीक्षा के बाद में इंटरव्यू भी होगा। यानी कि ऐसे में इन तमाम लोग जो कि अब लिखित परीक्षा में शामिल होंगे, जो कि पिछले 20 सालों से नौकरियां कर रहे हैं, अगर वो लोग पास कर जाते हैं तो फिर उनकी नौकरी बहाल रहेगी, लेकिन अगर वो लोग इस परीक्षा में फेल करते हैं तो फिर उसके बाद में उनकी नौकरी वहां पर खत्म समझी जाएगी। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस पूरी खबर को लेकर के जो बयान सामने आया। वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आ रहा है, इसलिए कोई अलग एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है। तो औरों के साथ ही कॉम्पीट करेंगे। फिर इनको अब एक बात एक और है कि टीजीटी क्लास 10 तक वाले टीचर्स के लिए तो इंटरव्यू है, मगर क्लास 11 12 टीजी जिसको पीजीटी कहते हैं और या लेक्चरर्स कहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू का प्रोविज़न है। तो इंटरव्यू में कुछ वेटेज दिया जाएगा और जहां इंटरव्यू नहीं है टीजीटी में, वहां पर उसका कुछ प्रोविज़न किया जाए कि टोटल मार्क्स में कैसे वेटेज दिया जाए। ये इनको रिलीफ है। और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इनका अपॉइंटमेंट जब से हुआ तब से रेगुलराइज्ड माने जाएंगे। ये दो रिलीफ दिए, एक वेटेज एक रेगुलराइज्ड माने जाएंगे। तो 20 वर्षों से जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनके सामने एक तरह की तलवार लटक रही है, क्योंकि अगर वो लोग इस परीक्षा में पास नहीं कर पाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो फिर क्या होगा। हमारे साथ इस वक्त अभ्यर्थियों की तरफ से जो अधिवक्ता हैं, वकील हैं राकेश मिश्रा, वो फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। राकेश मिश्रा जी, आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अगर लिखित परीक्षा में पास नहीं हुए तो फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, कोर्ट का जजमेंट कुछ ऐसा ही है जी। और कि आपको देखिए, इसमें सबसे बड़ा पहलू क्या था कि जो मैनेजमेंट ने अपॉइंटमेंट किया था वो एडहॉक सीटों पर किया था। जी। एडहॉक सीट मतलब कोई रिटायर हो रहा है तो उसको उसकी खबर आपको बोर्ड को, जो सिलेक्शन बोर्ड है, उसको 1 साल पहले देनी थी, ताकि रिटायर होने के समय एक नया अपॉइंटी आ जाए। अब हुआ क्या, मैनेजमेंट के पास ऐसी अपॉइंटमेंट की पावर सन 2000 से नहीं थी, और एक पावर थी कि किसी की डेथ हो जाए तो 9 महीने के लिए, मैक्सिमम 11 महीने के लिए रख लिया जा सकता है किसी को। 16 कैपिटल 11 ये एक्ट है 1971 का, उसके तहत। अब इसी का यूज करते हुए यूज कहीं और करना था, मैनेजमेंट ने कहीं और यूज कर लिया। ये लैकुना था जिसको जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए सारे अपॉइंटमेंट्स उसी समय ही कैंसिल कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया और कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की, रेगुलराइजेशन की कोशिश की, सरकार नहीं मानी, और उसके बाद एक अलग एग्जाम कराने की कोशिश की, जिस पर सरकार राजी नहीं हुई। अल्टीमेटली कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने अपने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ इनको पास होने के बाद रेगुलराइजेशन देने की बात कही है, और साथ में इनको वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू के बराबर। एक में चूंकि लेक्चरर में इंटरव्यू होता है और टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता, यानी कि एक वेटेज ये भी मिलेगा कि अगर ये लोग परीक्षा पास कर जाते हैं तो ये सारे के सारे लोग रेगुलर हो जाएंगे। हाँ, परीक्षा पास करने के बाद तो इंटरव्यू में वेटेज है या उसके जैसा कोई वेटेज है, तो सारा दारोमदार रिटर्न परीक्षा का है। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और R9 टीवी पर जुड़ करके इसे तफसील से आसान भाषा में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।